फोन पर बात की है। नगर निगम में 17 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की और सभी मेयरों से सीएम योगी ने फोन पर बात की और उन्हें बधाई भी दी है। सभी 17 मेयर से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। बता दें कि प्रचंड जीत और एक जबरदस्त जीत हासिल की बीजेपी ने निकाय चुनावों में और 17 निगम की सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जिसको लेकर श्रेय पूरा कार्यकर्ताओं को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही पार्टी ने जीत हासिल की है। तो दूसरी तरफ प्रत्याशी जो हैं उनसे भी बातचीत कर फोन पर उन्होंने बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्वाचित मेयर से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। राम गोपाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राम गोपाल, जितने भी मेयर चुने गए हैं 17 मेयर, उनको फोन पर बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और लगातार वो प्रचार करते रहे, 50 से अधिक जनसभाएं की, तो उसका नतीजा कल सामने आया और बड़ी संख्या में मेयर के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायतें भाजपा की झोली में आई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अभी जो है इस वक्त तो अभी वो बात भी कर ही रहे हैं, तो वो एक एक कर सभी मेयरों से बात कर रहे हैं। जो नवनिर्वाचित मेयर हैं उनसे एक एक कर बात कर रहे हैं, उनको जीत की बधाई दे रहे हैं। उनसे अभी एक जो फॉर्मल बातचीत होती है वो हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि शहरों को किस तरीके से वो स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करें और शहर की जो जनता ने उन पर भरोसा जताया है उससे वो किस तरीके से खरा उतरेंगे और उसमें प्रदेश सरकार का क्या रोल होगा, इससे तो वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि जीत का समय है, जीत का जश्न है, तो उस जश्न में मुख्यमंत्री तो कल लखनऊ में भी शामिल हुए। शाम को जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो गोरखपुर के नवनिर्वाचित महापौरा के मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। और उसके बाद आज सुबह वो प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित महापौरों से अभी बात कर रहे हैं, बात करके उनको जीत की बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे एक सकारात्मक माहौल जाएगा और जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से एक सरगर्मियां रही, जितनी मेहनत रही, तो जो जीते हुए महापौर हैं उनमें भी उत्साह का ऊर्जा आएगा, एक नया उत्साह आएगा और जिसके कारण जो काम आगे होगा वो और इजी तरीके से हो पाएगा। और जिस भरोसे के साथ पार्टी ने उनको टिकट दिया था, जिस भरोसे के साथ मुख्यमंत्री ने उनका प्रचार किया था, उन भरोसों पे अब उन नवनिर्वाचित महापौरों को खरा उतरना होगा और उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कड़ी मेहनत करते हैं। तो आज उसी का एक तरीके से एक शुभारंभ है, अभी जीत की बधाई देना चाहिए। बहुत शुक्रिया राम गोपाल जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने में टाउन हॉल के फर्नीचर मार्केट और 10 नंबर बोरिंग पर पेंट और इलेक्ट्रिक की दुकान में हुई अग्निकांड की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख और 2 लाख का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल फर्नीचर मार्केट की अग्निकांड घटना में पीड़ित श्रीमती शोभा देवी, आदित्य विक्रम सिंह, गिरिजा देवी और सोनिया गुप्ता को 2-2 लाख और 10 नंबर बोरिंग के अग्निकांड में पीड़ित पवन कुमार जायसवाल और अवधेश जायसवाल को 5-5 लाख भी दिए हैं। ये चेक सौंपा गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अग्निकांड में जो पीड़ित हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये सहायता, और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी सहायता की है और आर्थिक मदद के तौर पर 2-2 लाख रुपए और कुछ को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। नगर निगमों और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने अपना डंका बजा दिया है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर से वोटों की बौछार की है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन फीका रहा। नगर निगम की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाते हुए विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। बता दें कि अभी मौजूदा समय में नगर निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नतीजों से साफ है कि यूपी में बीजेपी के मुकाबले कोई नहीं है।
बीजेपी के मुकाबले अभी कोई नहीं है, यही माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में नगर निगम की 17 में से 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ऐसे में विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि अब जश्न का माहौल है। आज जगह जगह पर कार्यालयों में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता के आगे पूरा विपक्ष उलझ गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनकी व्यूह रचना ने विपक्ष को उलझा के रख दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और विकास के एजेंडे के साथ में ही मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा जनसभाएं की। यही वो वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में जो वोट प्रतिशत 2017 में 41% था, वो बढ़कर 49% हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम कार्ड भी चल गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उन इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी बनाए जहां पर मुस्लिमों की बड़ी संख्या थी और भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतती थी। इस बार मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी का यह मुस्लिम कार्ड भी काम कर गया। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों ने वोट भी किया। एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सधी रणनीति ने कहीं न कहीं विपक्ष को जरूर उलझा के रख दिया। और बरेली से मेयर सीट जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। साथ भाजपा के मेयर हैं उमेश गौतम। उमेश जी क्या कहेंगे जीत के लिए? देखिए, बरेली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरह से काम किया है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और बरेली की जनता को मैं समर्पित करता हूं। उमेश जी, पिछली बार से बम्पर जीत हुई है। ये बरेली में मैंने पिछली बार वादा किया था कि मैं बरेली को विकास दिखाऊंगा, क्योंकि विपक्ष ने यहाँ 17 साल विनाश दिखाया था। तो बरेली में जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है, उस पर बरेली की जनता ने वोट किया है। इसीलिए ये प्रचंड जीत जो है बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाली है। विकास की गंगा बहेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बरेली में बनी है। निश्चित रूप से विकास की जो गंगा बह रही थी और तेजी के साथ बरेली अब विकास के राह पर और तेजी के साथ दौड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे साथ उमेश गौतम थे जो भाजपा की मेयर पद पे आज उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। साथ ही उमेश गौतम का कहना है कि बम्पर जीत का श्रेय जनता को जाता है और जनता का शुक्रिया अदा करता है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बरेली। गाजियाबाद से बीजेपी की मेयर विजेता सुनीता दयाल ने जीत के बाद क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। बेशक अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही जो माहौल बना है वो एक बार फिर से गाजियाबाद में भाजपा का बना है। आपको बता दें कि सन 95 में जब से निगम का गठन हुआ है, तब से भाजपा ही मेयर के पद पर काबिज रही है। अभी हमारे साथ है मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी। सुनीता जी, जीत तो तय है, ठीक? आपने पहले ही दिन कहा था कि जिस दिन मेरे को टिकट मिला जीत तो मैं उस दिन नहीं गई थी, और यहाँ बैठने की वजह सबसे पहले बताइए कि क्या सिर्फ अंतर देखना है? कार्यकर्ताओं में उत्साह, इनका ध्यान रखना, भूखा ना रहे कोई, इसलिए आई हूँ। अच्छा, सबको भोजन पहुँच जाए, सब नाश्ता कर लें, मैं इनके बीच में बनी रहूंगी तो उत्साह रहेगा। तकरीबन कितना डिफरेंस है वोटों में जिससे जीतेंगे? करीब का लोग बता रहे हैं, हो जाएगा 3 लाख का। तो मतलब तकरीबन लाख के करीब तो आप पहुंच ही गए हैं। अभी पूरे राउंड पहले वाला ही पूरा आया नहीं है रिजल्ट। अब जो खुलेंगे बूथ उसमें बीजेपी बहुत है प्लस। तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ध्यान रखें, तो शहर भी आपके शहर को किस तरीके से ध्यान रखेंगे? शहर का किस तरीके से ध्यान रखेंगे? शहर का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जो भी मेरठ से मेयर पद पर बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया ने जीत हासिल की है। अपनी जीत पर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कैसी उत्तर प्रदेश में आदर्श शासन व्यवस्था दी है, इसका भी प्रभाव एक इस महानगर की जनता के ऊपर है। उसके अलावा महानगर की अगर कोई भी कभी समस्याएं होती हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि महानगर की ये समस्या, वो जनता के बीच में जाते हैं। साथ साथ हमारे जो हजारों कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं और वो भी जनता के बीच में रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जो जीत का श्रेय है
ये हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं पे जाता है। मेरठ का एक मिथ था, कभी भी सत्ताधारी दल का मेयर नहीं रहा, लेकिन अब भाजपा का ट्रिपल इंजन इसमें जुड़ जाएगा, क्या विकास बढ़ेगा? इसमें तो कोई सोचने का विषय ही नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय निकाय भी अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी तो जिस कार्यशैली पर हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारें चल रही है उसी पर यहाँ पर सरकार चलेगी। और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रस्ताव जाएंगे वो मैं समझता हूँ कि वो सब क्लियर होंगे, पास होंगे और विकास डेवलपमेंट जल्दी होगा। लखनऊ में बीजेपी की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। लखनऊ की मेयर बनने के बाद सुषमा खरकवाल ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 नगर निगम जीते हैं। और जो सबसे खास बात है, जिस नगर निगम पर नजर थी वो थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नगर निगम, और वहां से सुषमा खरकवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। 30 साल पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल भारतीय जनता पार्टी की हैं और अब महापौर बन चुकी है। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, अब महापौर हो गई हैं लखनऊ की? लखनऊ की आप महापौर हो गई हैं, एक बड़ी जीत आपने हासिल की है। ये जीत मैंने नहीं की हासिल, ये मेरे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनावी अभियान चला पूरे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े स्तर पर चुनावी अभियान चलाया। मुख्यमंत्री ने 3 सभाएं लखनऊ में की, आपके लिए सभाएं की। क्या लग रहा है कि लखनऊ में जीत का जो बड़ा अंतर, आपने रिकॉर्ड कायम किया है, अभी तक की सबसे बड़ी जीत हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए रैलियां की हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, लखनऊ की आप महापौर बन गई हैं, अब कौन सी चुनौतियां हैं, अब कौन सी प्राथमिकताएं हैं? कोई चुनौतियां नहीं है। अगर हमने काम न किया होता तो 28 साल लगातार रहे, 5 साल और ऐड कर लीजिए, 32 साल होने वाले हैं जी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। तो हम लोगों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे विधायकों ने जो काम किया है उसी का ही फल है। संभल में बीजेपी ने कामयाबी का परचम लहराया। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी नेताओं ने इसे जनता की जीत बताया और इलाके का विकास का भरोसा दिया। बता दें कि गुन्नौर नगर पंचायत से खुशबू प्रजापति, गंवा से सर्वेश दिवाकर और बबराला से हर्षवर्धन ने जीत हासिल की है। टिकट पर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यह जीत मोदी जी और योगी जी की योजनाओं की जीत है, यह जीत बड़े बड़ों के आशीर्वाद की जीत है, यह जीत हमारे जो मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उनके साथ की जीत है। पहली बार ऐसा हुआ है जो कि तीनों जगह, हमारे यहाँ 3 टाउन एरिया है, गुन्नौर, बबराला और गंवा, यहाँ पर 100% जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, योगी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है और यहाँ के गुन्नौर क्षेत्र की जनता की। और उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर हथकंडों का इस्तेमाल करने का, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती।